दे, उसने दे दिया। वो क्या मांगा एलिया? डेड बॉडी, मरी लाश को, तो उसने मुझे दे, उस मरी लाश को, उस बेटे को अपने दे मुझे, और मरा है मुझे दे। उसने क्या क्या दे दिया। और वह जिस अटारी पे रहता था, ध्यान सुनेगा, जिस अटारी पे रहता था उस अटारी पे लिटा दिया। और बाइबल में लिखा, अभी पढ़ा आपने, कि एलिया जो है 3 बार क्या हो गया? पसर गया 3 बार। जैसे 3 बार पसर गया और उसने यहोवा से प्रार्थना किया। किससे किया प्रार्थना? यहोवा से प्रार्थना किया, हे यहोवा परमेश्वर, जिसके हाथों ने मुझे भेजा है, उसका बेटा मर गया, फिर से उसका प्राण वापस दे दे। और जैसे ऐसे प्रार्थना किया, यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुना और वो बालक जो मरा था फिर से जिंदा हो गया। आमीन। 3 बार पसरा और वो जिंदा हो गया। उसने कहा दे। यदि आप यकीन करते हो, आप विश्वास करते हो, आप अपने जीवन को दे दो। आपके पास जो कुछ है, अगर आप प्रभु से आप छोड़ देते हो तो सब कुछ जिंदा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज हम प्रभु को देते नहीं है, इसलिए कई चीजें नीचे चली जाती हैं, कई चीजें मर जाती हैं। कई तो लोग शुरुआत करते हैं बिजनेस का, लेकिन वो बिजनेस घाटे में जा रहा है, और एक चीज एक हिसाब से मर रहा हो बिजनेस। खेती में हम बहुत कुछ लगाते हैं, लेकिन उसका लगाई भी हम नहीं निकाल पाते, मर रहा उस चीजें। हम कोई चीज को सोचते हैं लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। कई चीजें, हमारा शरीर भला चंगा है लेकिन हमारा घर में गरीबी छाई हुई है, हमारे जानवर बीमार होते चले जा रहे हैं। कई चीजों को अपने जीवन में हम जिससे हमारा जीविका, चाहे खेत से, चाहे बिजनेस से, वो चाहे जानवरों से, वो चाहे नौकरी से, अभी वो देखते हैं कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग टूट रहे हैं, निराश हो रहे हैं। बहुत लोगों ने शुरुआत किया बिजनेस का, लेकिन कर्जा लेकर किया और कर्जा हो गया उसका। किसी का तो खेत मालूम है जो है गिरवी रख गया, कई लोगों ने अपने घर को, सामान को गिरवी रख दिया, लेकिन अभी भी कर्जा नहीं भरा हुआ है। हम अपना दिमाग, अपना बुद्धि बहुत कुछ लगा रहे हैं, लेकिन मेरे प्रिय, एक मसीह में आने के बाद एक व्यक्ति इस बात को यदि समझ ले कि मैं इस धरती पर जो जीवन जी रहा हूँ अपने लिए नहीं, मैं अपने प्रभु के लिए जीऊंगा। जो कुछ मेरा है, मेरा जो बिजनेस है, जो मेरा खेत है, जो मेरा नौकरी है, जो मेरा जीवन है, वो सब कुछ मैं समर्पण करता हूँ, तो प्रभु कहेगा फिर से नया हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, फिर से जिंदा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बिजनेस करोगे उसको कई गुना प्रभु बढ़ाएगा, आप खेती करोगे उसमें कई गुना परमेश्वर आशीष देंगे। आप जानवर पालोगे, जानवर भला चंगा रहेगा, उससे आपका इनकम आता रहेगा, आपका जीवन, आपके बच्चे भले चंगे रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आप समर्पण हो गया, इसने मालूम है, लिखा है कि जो है जब पसर गया जीवित हो गया, और जीवित एलिया उस विधवा औरत को सौंप दिया उसके बेटे को। कैसे सौंपा? मरा लिया था, जीवित दे दिया। मेरे प्रिय, आपको याद होगा लूका रचित सुसमाचार में उसका 7 और 11 से 17 आयत में, नाइन नगर में एक विधवा का इकलौता बेटा था और वो मर गया था, एक ही बेटा था और मालूम मर गया था। और लोग उठाकर, ऐसे लोग 4 लोग उठाकर जा रहे, उसके पीछे भीड़ थी और उसका मां रो रही थी। और तभी यीशु नाइन नगर के बाहर देखता क्या है, भीड़ आ रही एक लाश को लेते हुए, और यीशु गया और उसको देखा कि अरे अपने माँ के इकलौता बेटा है, मर गया है। और यीशु तरस से भर गया और जाके कहा, उससे कहा, ए माँ मत रो, आरती को रोको। और लाश को जो लोग लेकर जा रहे थे, और मालूम है उसने ठहर गए, उठाने वाले ठहर गए, उसको लाश को रखा गया। और यीशु ने जाकर उस आरती को छुआ और उससे कहा, हे जवान फिर से उठ। और यीशु के शब्दों को सुना और वो जवान जो मर गया था और वो फिर से जिंदा हुआ। और वचन में लिखा है यीशु उसकी माँ को जीवित सौंप दिया। हालेलुया। कैसा था? परमेश्वर को आप जो दोगे
वो मरा चीज नहीं सौंपेगा, वो जिंदा चीज सौंपेगा, आशीष चीज सौंपेगे। आमीन। आशीष वो जीवित आशीष अच्छा उत्तम भला चीजें परमेश्वर आपको प्रदान करेंगे। यदि इस बात को समझ रहे हैं तो ताली बजाएं प्रभु की महिमा के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे नाला का पानी सूख गया था और मालूम है अब वहाँ पे पानी की कमी है। एलिया ने पानी मांगा, उसने दिया तो पानी भी बढ़ गया होगा, पीने की कमी नहीं रही होगी उस विधवा औरत को। उसने क्या मांगा? रोटी। उसका मैदा बढ़ गया, उसका तेल बढ़ गया। जैसे जो चीजें सौंपोगे वो बढ़ता जाएगा। आप जो कुछ इस वेदी पर आप लाते हो, जो कुछ आप समर्पण करते हो, आप रिसीव करो तो कई गुना बढ़ने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में।